गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरी केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम हेलो एल्केन्स के आईयूपीएसी नामकरण का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, आईयूपीएसी क्या है। तो स्टूडेंट्स, आईयूपीएसी यौगिकों के नामकरण की एक आधुनिक विधि है जिसमें किसी यौगिक का नामकरण यौगिक की संरचना के आधार पर किया जाता है। आईयूपीएसी का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। स्टूडेंट्स, अब हम हेलो एल्केन्स के आईयूपीएसी नामकरण में प्रयुक्त स्टेप्स का अध्ययन करेंगे। हेलो एल्केन्स का आईयूपीएसी नामकरण 3 चरणों में या 3 स्टेप में किया जाता है। सबसे पहले स्टेप में या सबसे पहले चरण में हम हेलो एल्केन में उपस्थित जनक श्रृंखला का चुनाव करते हैं। अभी हम इसी स्टेप के बारे में चर्चा करेंगे। हेलो एल्केन्स में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला को जनक श्रृंखला के रूप में सिलेक्ट किया जाता है, किंतु इस श्रृंखला में हैलोजन से जुड़ा कार्बन परमाणु उपस्थित रहना अनिवार्य होता है। यदि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला अर्थात जनक श्रृंखला में हैलोजन से जुड़ा कार्बन परमाणु उपस्थित नहीं होता है तो हमारा यह स्टेप या सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव गलत हो जाता है। इसके बाद हम हेलो एल्केन्स के नामकरण के सेकेंड स्टेप का अध्ययन करेंगे, जो कि जनक श्रृंखला का अंकन है। स्टूडेंट्स, जनक श्रृंखला के सिलेक्शन के बाद हम जनक श्रृंखला का अंकन करते हैं और अंकन करते समय हैलोजन से जुड़े कार्बन परमाणु के लिए न्यूनतम संभव अंक देते हैं। यदि हैलोजन से जुड़ा कार्बन परमाणु दाईं ओर से समीप पड़ता है तो इसका अंकन हम दाईं ओर से करते हैं, और यदि यह बाईं ओर से समीप पड़ता है तो इसका अंकन हम बाईं ओर से करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम इन दोनों स्टेप्स को इस एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। यह एक यौगिक है जिसका संरचना सूत्र दिया है। हमें इसमें जनक श्रृंखला का चुनाव करना है, तो पहले हम जनक श्रृंखला का चुनाव करेंगे। इस यौगिक में 1, 2, 3, 4 और 5 अर्थात 5 कार्बन परमाणुओं की बनी एक लंबी कार्बन श्रृंखला है, किंतु इस श्रृंखला में हैलोजन से जुड़ा कोई भी कार्बन परमाणु उपस्थित नहीं है। अतः 5 कार्बन परमाणुओं से बनी इस श्रृंखला का चुनाव हम सबसे लंबी जनक श्रृंखला के रूप में नहीं करते हैं। फिर हम पुनः इस यौगिक की संरचना को देखते हैं तो ज्ञात होता है यह कार्बन परमाणु जिसे हमने नंबर 1 दिया है हैलोजन परमाणु से जुड़ा है, अतः उसमें यह कार्बन परमाणु उपस्थित रहना अनिवार्य है। तो इससे जुड़ा दूसरा कार्बन परमाणु, तीसरा और 4, इसमें कुल 4 कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अतः यह कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला है। किंतु जब हम इसका अध्ययन एक बार और करते हैं तो ज्ञात होता है 4 कार्बन परमाणुओं से बनी एक दूसरी श्रृंखला भी है, जो कि 1, 2, 3 और 4 वाली है। तो स्टूडेंट्स, यह एक ऐसा यौगिक है जिसमें 4 कार्बन परमाणुओं से बनी 2 सबसे लंबी कार्बन श्रृंखलाएं उपस्थित हैं। इसमें हम उस श्रृंखला को सिलेक्ट कर लेते हैं जो सीधी होती है, जिससे त्रुटि होने की संभावना कम हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, अब हम हेलो एल्केन्स के नामकरण के दूसरा स्टेप जनक श्रृंखला का अंकन, इसके अंतर्गत इस कार्बन श्रृंखला का अंकन करेंगे। तो सबसे पहले हम इस कार्बन परमाणु को, जो कि हैलोजन से जुड़ा है, न्यूनतम संभव अंक अर्थात 1 नंबर दे देते हैं। इसके पास वाले को 2, इसके पास वाले को 3 और इसके पास वाले को 4। तो हमारी जनक श्रृंखला का अंकन पूर्ण हो जाता है। हम इसको इस तरह से नहीं ले जाते हैं। स्टूडेंट्स, इन दोनों चरणों के बाद सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है हेलो एल्केन्स को नाम देना। स्टूडेंट्स, हेलो एल्केन को नाम हम PWP सिस्टम के द्वारा देते हैं। इसमें उपस्थित पहली बार का P प्रीफिक्स को व्यक्त करता है, W वर्ड रूट को व्यक्त करता है और तीसरी बार का P प्राइमरी सफिक्स को व्यक्त करता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसका थोड़ी डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पर पहली बार P प्रीफिक्स विथ लोकेंट को व्यक्त कर रहा है, W वर्ड रूट के लिए व्यक्त कर रहा है और तीसरी बार P प्राइमरी सफिक्स विथ लोकेंट को व्यक्त कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, ए प्रीफिक्स, लोकेंट, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स क्या होते हैं और इनको हिंदी में क्या कहते हैं, इसका अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रीफिक्स को लेंगे। प्रीफिक्स को हिंदी में पूर्व लग्न कहते हैं। प्री
प्री का अर्थ बिफोर होता है। इसका प्रयोग हम वर्ड रूट के पहले करते हैं या हम हेलो एल्केन्स के नाम के पहले करते हैं। तो यह आपको समझ में आ गया होगा। प्री यानी पहले, प्रीफिक्स पहले, पूर्वलग्न इसे हिंदी में बोलते हैं। जिस नाम का प्रयोग वर्ड रूट के पहले किया जाता है उसे प्रीफिक्स या पूर्वलग्न कहते हैं। इसके बाद लोकेंट या स्थान निर्धारक अंक, वह अंक जो हेलो एल्केन में उपस्थित प्रीफिक्स या प्राइमरी सफिक्स की स्थिति को व्यक्त करता है, लोकेंट या स्थान निर्धारक अंक कहलाता है। इसके बाद हम वर्ड रूट का अध्ययन करेंगे। वर्ड रूट क्या कहलाता है? वर्ड रूट के लिए हिंदी में शब्द मूल कहते हैं। यह हेलो एल्केन में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या को व्यक्त करता है। यदि हेलो एल्केन में एक कार्बन है तो इसके लिए हम मैथ लिखते हैं, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट। यह क्रम इसी प्रकार से चलता रहता है। इसके बाद हम प्राइमरी सफिक्स का अध्ययन करेंगे। यह क्या होता है? प्राइमरी सफिक्स को हम हिंदी में प्राथमिक अनुलग्न कहते हैं। प्राथमिक अनुलग्न जो किसी यौगिक में उपस्थित संतृप्तता या असंतृप्तता को व्यक्त करता है, प्राइमरी सफिक्स या प्राथमिक अनुलग्न कहलाता है। अर्थात यह सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को व्यक्त करते हैं। प्राइमरी सफिक्स 3 प्रकार के होते हैं, एएनई सिंगल बॉन्ड के लिए, ईएनई डबल बॉन्ड के लिए और बाईएनई ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने हेलो एल्केन के नामकरण से संबंधित पूरी टर्मिनोलॉजी या शब्दावली को समझ लिया है। अभी आप इसको फेयर कर लें। इसके पश्चात हम विभिन्न एग्जाम्पल्स की सहायता से हेलो एल्केन्स को नाम देंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने हेलो एल्केन्स के नामकरण के IUPAC सिस्टम का अध्ययन कर लिया है। अब इस सिस्टम के आधार पर हम विभिन्न हेलो एल्केन्स के लिए IUPAC नाम देंगे। तो स्टूडेंट्स, यह पहला एग्जाम्पल है जिसमें हम सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करेंगे। तो इसमें हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु को देखते हैं जो कि नंबर 1 पर है, या यह है। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन परमाणुओं से मिलकर बनी है। इसके अतिरिक्त इसमें कोई ऐसी श्रृंखला नहीं है जो 6 कार्बन परमाणुओं से मिलकर बनी हो और इसमें हैलोजन परमाणु भी उपस्थित हो। अब इसके बाद हम इस सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का अंकन या नंबरिंग करते हैं। तो हैलोजन से जुड़े कार्बन परमाणु के लिए हम सबसे पहले 1 नंबर दे देते हैं, इसके पास वाले को 2, पुनः 3, 4, 5 और 6। यह हमारा सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला के लिए अंकन था, जिसे कि नंबरिंग भी कहते हैं। इसके बाद हम इस यौगिक के लिए नाम की रचना PWP फार्मूला के अनुसार करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम प्रीफिक्स देखते हैं, इसमें कौन कौन से प्रीफिक्स उपस्थित हैं। तो स्टूडेंट्स, 3 नंबर के कार्बन से CH2 CH3 जुड़ा है इस तरफ, और इस तरफ भी CH2 और CH3 जुड़ा है। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों ग्रुप के लिए हम जोड़ देते हैं तो हमें C2H5 प्राप्त होता है, जो कि 3 नंबर कार्बन से जुड़े एथाइल समूह को व्यक्त करता है। इसी प्रकार यह भी एथाइल समूह है। तो स्टूडेंट्स, इसका नामकरण हम पहले P अर्थात प्रीफिक्स विथ लोकेंट, तो इसमें 2 प्रीफिक्स एथाइल उपस्थित हैं जो कि 3 नंबर कार्बन पर है, अतः हम 3,3 डाई एथाइल लिख देते हैं। किंतु स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज़ और है, 1 नंबर कार्बन से Cl जुड़ा है जो कि 1 क्लोरो है, और अल्फ़ाबेटिकली नियम के अनुसार क्लोरो के लिए हमें डाई एथाइल के पहले लिखना होता है। तो हम इस यौगिक के नामकरण में सबसे पहले 1 क्लोरो और उसके बाद 3,3 डाई एथाइल लिख देते हैं। इसके बाद हम W अर्थात वर्ड रूट की ओर देखते हैं। तो हमें ज्ञात है इसमें 6 कार्बन परमाणु उपस्थित हैं और 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट हेक्स होता है, अतः हम वर्ड रूट हेक्स लिख देते हैं। और इस यौगिक में सिंगल बॉन्ड उपस्थित है, अतः हम इसके बाद ANE भी लगा देते हैं। तो हमें इस यौगिक का IUPAC सिस्टम में नाम 1 क्लोरो 3,3 डाई एथाइल
हेक्सेन प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स आपको यह नाम समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम दूसरे एग्जाम्पल्स का अध्ययन करेंगे। इस एग्जाम्पल में हम या इस यौगिक की संरचना में हम सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हैं, जो कि 4 कार्बन परमाणुओं से मिलकर बनी है। यह 1, 2, 3 और 4 है। इसके बाद हम इसकी नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग करते समय देखते हैं इसके दोनों सिरों पर हैलोजन परमाणु उपस्थित है। इस अवस्था में हम पुनः अल्फाबेटिकली रूल्स को फॉलो करते हैं, अर्थात Br के लिए प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि Br का B क्लोरो के C से पहले आता है, तो इसकी नंबरिंग Br से जुड़े कार्बन परमाणु से की जाएगी। अतः यह 1, 2, 3 और 4 रहेगी। यह इसकी नंबरिंग थी। इसके बाद इस यौगिक का नामकरण हम PWP स्टेप के अनुसार करेंगे। तो पहले हम इसमें प्रीफिक्स देखते हैं। तो प्रीफिक्स या पूर्व लग्न इसमें 2 हैं, ब्रोमो और क्लोरो। ब्रोमो 1 नंबर से जुड़ा है, क्लोरो 4 नंबर से जुड़ा है। अतः हम इसका नाम 1 ब्रोमो 4 क्लोरो लगा देते हैं। तो यह 1 ब्रोमो 4 क्लोरो हो जाता है। इसके बाद हम W अर्थात बर्ड रूट देखते हैं। तो 4 कार्बन के लिए बर्ड रूट ब्यूट होता है, तो हम ब्यूट लिख देते हैं। इसके बाद इसमें सिंगल बॉन्ड की उपस्थिति के कारण ANE लगा देते हैं, तो इसका पूरा नाम 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूटेन हो जाता है। स्टूडेंट्स इसके बाद हम इस तीसरे एग्जाम्पल्स का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हैं। तो यह कार्बन श्रृंखला 1, 2, 3 और 4 4 कार्बन परमाणुओं से मिलकर बनी है। अतः यही सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला है। इसके बाद हम इस कार्बन श्रृंखला का अंकन करते हैं। तो अंकन करते समय हम देखते हैं इसके एक सिरे पर डबल बॉन्ड और एक सिरे पर Cl उपस्थित है। इस स्थिति में हम डबल बॉन्ड के लिए प्राथमिकता देते हैं और अंकन उस तरह से करते हैं जहां से डबल बॉन्ड के लिए न्यूनतम संभव अंक प्राप्त होता है। अतः इसका अंकन इस कार्बन से किया जाएगा और 1, 2, 3 और 4 के रूप में चलेगा। इस अवस्था में Cl के लिए 4 नंबर प्राप्त होता है, अर्थात Cl से जुड़े कार्बन परमाणु के लिए 4 अंक प्राप्त होता है। अब हम इसका नाम PWP फार्मूला के अनुसार करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें उपस्थित प्रीफिक्स देखते हैं या पूर्व लग्न देखते हैं, जो कि क्लोरो है और 4 नंबर से जुड़ा है, तो हम इसका नाम 4 क्लोरो लिख देते हैं। इसके बाद हम इसमें उपस्थित बर्ड रूट देखते हैं, जो कि 4 है, तो इसके लिए हम ब्यूट लिख देते हैं। इसके बाद हम इसमें देखते हैं डबल बॉन्ड उपस्थित है, तो डबल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स ENE लिख देते हैं। स्टूडेंट्स अभी हमें डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बतानी है, यह किस कार्बन परमाणु से जुड़ा है। यह पहले नंबर के कार्बन परमाणु से जुड़ा है, अतः हम ब्यूटीन के आगे 1 नंबर लगा देते हैं और 1 के आगे और पीछे हाइफा लगा देते हैं, तो हमें इस यौगिक का नाम 4 क्लोरो 1 ब्यूटीन प्राप्त हो जाता है। स्टूडेंट्स यह हेलो एल्कीन है, जो आप पढ़ चुके हैं पहले। स्टूडेंट्स इसके बाद हम डाई, ट्राई और टेट्रा का उपयोग करना सीखेंगे। स्टूडेंट्स जब हेलो एल्केन्स में या किसी भी कार्बनिक यौगिक में एक ही प्रतिस्थापी 2 बार होता है, तब हम डाई का प्रयोग करते हैं। जब एक ही प्रतिस्थापी 3 बार होता है, तब उसके नाम के साथ ट्राई का प्रयोग करते हैं, और जब यही प्रतिस्थापी 4 बार होता है, तो उसके नाम के साथ टेट्रा का प्रयोग करते हैं। किंतु स्टूडेंट्स इसमें एक बात ध्यान देने लायक है, जब हम डाई का प्रयोग करते हैं तब 2 बार लोकेंट लिखेंगे, इसके बीच में कॉमा लगाएंगे। जब हम ट्राई का उपयोग करते हैं तो 3 बार लोकेंट लिखेंगे और इसके तीनों बार बीच में कॉमा लगाएंगे। स्टूडेंट्स अब हम इसके एग्जाम्पल का अध्ययन करेंगे। जैसे यह एक यौगिक है जिसका संरचना सूत्र निम्न है। सबसे पहले हम इसमें उपस्थित सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला देखते हैं, जो कि 3 कार्बन परमाणुओं से मिलकर बनी है। इसके बाद हम उस कार्बन को देखते हैं जिससे हैलोजन परमाणु जुड़ा है, तो यह वाला कार्बन 3 Cl से जुड़ा है, अतः हम इसके लिए नंबर 1 दे देते हैं। पास वाले कार्बन के लिए 2 और इसके पास वाले के लिए 3, तो हमारा जनक श्रृंखला का अंकन भी हो जाता है। इसके बाद
हम इस यौगिक पर PWP फार्मूला अप्लाई करते हैं तो इसमें प्रीफिक्स या पूर्व लग्न क्लोरो है जो कि 3 बार है, अतः इसका प्रीफिक्स ट्राई क्लोरो हो गया है। और 3 बार 1 है, अतः इसका नाम हम 1, लगा देते हैं तो यह 1 ट्राई क्लोरो है। कोमा की स्थिति आप देख सकते हैं। तो यह इसका प्रीफिक्स हो गया। इसके बाद हम इसमें बर्ड रूट देखते हैं तो इसमें 3 कार्बन है, अतः इसका बर्ड रूट प्रोप है। और इसमें सिंगल बॉन्ड है, अतः इसमें प्राइमरी सफिक्स ANE है। तो इस यौगिक का पूरा नाम 1,1,1 ट्राइक्लोरो प्रोपेन हो जाता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम इसके लास्ट एग्जाम्पल का अध्ययन करेंगे। तो इस यौगिक के संरचना सूत्र में हम सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हैं जो कि 5 कार्बन परमाणुओं से मिलकर बनी है। इसके बाद जनक श्रृंखला का अंकन। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं इसमें ट्रिपल बॉन्ड और हैलोजन दोनों उपस्थित हैं। तो अंकन उस तरह से किया जाता है जहां से ट्रिपल बॉन्ड के लिए न्यूनतम संभव अंक प्राप्त होता है। तो अंकन हम इस तरह से करेंगे, इस कार्बन के लिए 1, इसके लिए 2, 3, 4 और 5 लिख देंगे। Cl के लिए 5 अंक प्राप्त होता है। इसके बाद हम इस यौगिक का नामकरण PWP फार्मूला के अनुसार करेंगे। यहाँ पर पहली बार P प्रीफिक्स है या पूर्व लग्न है, तो इसमें उपस्थित पूर्व लग्न क्लोरो है जो कि 5 नंबर कार्बन से जुड़ा है। तो इसके लिए हम 5 हाइफा क्लोरो लिख देते हैं। इसके बाद हम बर्ड रूट देखते हैं जो कि कार्बन परमाणुओं की संख्या है, इसमें 5 कार्बन है तो हम पेंट लिख देते हैं। इसके बाद प्राइमरी सफिक्स देखते हैं जो कि ट्रिपल बॉन्ड के कारण ENE है तो हम बाइएनी है तो हम बाइएनी लिख देते हैं। तो इसका नाम पेंट आयन प्राप्त हो जाता है। इसके बाद हम बाइएनी का लोकेंट देखते हैं जो कि 2 कार्बन से जुड़ा है, तो इसके आगे हम हाइफा लगाकर 2 पेंटाइन लिख देते हैं। तो हमें इस यौगिक का पूरा IUPAC नाम प्राप्त हो जाता है। स्टूडेंट्स, इसमें कुछ डाउट्स होते हैं जो स्टूडेंट्स के लिए आते हैं कि हम कब CH3 के लिए मेथिल का प्रयोग करें। तो स्टूडेंट्स, जब हम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हैं और जितने भी CH3 इस कार्बन श्रृंखला में आ जाते हैं उनके लिए मेथिल का प्रयोग नहीं किया जाता है। और जो CH3 समूह इस श्रृंखला में नहीं आता है, अर्थात जनक श्रृंखला में नहीं आता है, उसके लिए हम मेथिल का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट्स, यह एग्जाम्पल हेलो एल्काइन का एग्जाम्पल था। तो आपने इस यहाँ पर हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन और हेलो एल्काइन तीनों का अध्ययन कर लिया है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। आप इसी प्रकार लगातार मेरे साथ जुड़े रहें और जिन स्टूडेंट्स ने या जो स्टूडेंट्स ने अभी मेरे साथ जुड़े हैं वह मेरे प्लेलिस्ट में जाकर इसके पहले की स्टडी कर सकते हैं। धन्यवाद।